हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी विद मेडिको। तो आज अपन देख रहे हैं किंगडम फंगाई, जो अपन देख रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे किंगडम फंगाई को। तो यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, तो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का यूनिक किंगडम है किंगडम फंगाई। शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, हैबिटेट में और मॉर्फोलॉजी में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करेगा। तो फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटियन, कॉस्मोपॉलिटियन होंगे और ऑकर करेंगे एयर, वाटर, सॉइल, नंतर उसके बाद में एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, मतलब एवरीवेयर प्रेजेंट होंगे। तो कॉस्मोपॉलिटन मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टार्ड आर ड्यू टू द पैरासाइटिक फंगस, तो जो व्हाइट स्पॉट दिखते हैं मस्टार्ड के ऊपर वो पैरासाइटिक फंगस की वजह से होते हैं। सम फंगाई आर यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर होंगे। एग्जांपल है ईस्ट, तो ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगाई। यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, तो ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज करा जाता है। सम फंगाई कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो डिसीजेस कॉज करेंगे कुछ फंगाई प्लांट्स या फिर एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल व्हीट रस्ट। ठीक है, व्हीट रस्ट जो कौन कॉज करता है? पुसीनिया, तो व्हीट रस्ट कॉज बाय पुसीनिया। सम फंगाई आर द सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ फंगाई क्या होंगे? एंटीबायोटिक्स के सोर्स होंगे। एग्जाम्पल पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम इज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, तो वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करना प्रीफर करेंगे। ठीक है, ऑल फंगाई आर फिलामेंटस, सारे फंगाई फिलामेंटस होंगे। और एक्सेप्शन क्या होगा? ईस्ट, विद एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट जो यूनिसेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर होने की वजह से जो है वो फिलामेंट शो नहीं कर पाता, क्योंकि एक ही सेल है उसमें, तो फिलामेंट कैसे फॉर्म करेगा? ठीक है, इसकी वजह से वो जो है वो फिलामेंटस नहीं होता है ईस्ट। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उनके पास में क्या होता है? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट के पास में नहीं होते। एंड आर कॉल्ड हाइफी, तो उसमें हाइफी प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं? लॉन्ग स्लेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसेलियम, तो हाइफी मिलकर नेटवर्क फॉर्म करते हैं, उसी नेटवर्क को क्या बोलते हैं? माइसेलियम। तो कंटिन्यू ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, कंटिन्यू ट्यूब होती है जो मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, ऐसी हाइफी को बोलेंगे सिनोसाइटिक हाइफी। तो सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड ऑफ काइटिन, जो फंगाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है और पॉलीसेकेराइड। तो सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। मोस्ट फंगाई एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सेल्स, तो बहुत से फंगाई जो होंगे, मोस्ट फंगाई जो होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, कहाँ से? डेड सेल्स से, उनको बोलेंगे सेप्रोफाइटिक। तो ऐसे फंगाई को बोलेंगे सेप्रोफाइटिक। दिस फंगाई, दोस फंगाई दैट डिपेंड अपॉन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे फंगाई जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे उनको बोलेंगे पैरासाइट्स। फंगाई विच कैन लाइव एज सिम्बायंट्स, ऐसे फंगाई जो सिम्बायंट्स मतलब एसोसिएशन बनाकर रहेंगे, उनको मतलब ऐसे भी फंगाई होते हैं। तो एसोसिएशन विथ एल्गी, तो फंगाई का एल्गी के साथ एसोसिएशन हुआ तो उसको बोलेंगे लाइकेंस। तो लाइकेंस क्या है? फंगाई और एल्गी का एसोसिएशन। विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और फंगाई और हायर प्लांट के रूट का जो एसोसिएशन है उसको बोलेंगे माइकोराइजा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फंगाई। ठीक है, तो फंगाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन से होगा, फिजन से होगा, बडिंग से होगा। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन, फिजन, फ्रैगमेंटेशन से, फिजन से और बडिंग से। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो स्पोर से होगा, जो कोनिडिया होते हैं, या फिर स्पोरेंजियोस्पोर बोल सकते हैं उनको, या फिर जूस्पोर बोल सकते हैं। तो कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर एक ही होते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से या फिर स्पोरेंजियोस्पोर से या फिर जूस्पोर, ये एक ही है, तो इनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, या फिर एस्कोस्पोर्स से होगा या फिर बेसिडियोस्पोर्स से होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores से, एस्कोस्पोर्स से या फिर बेसिडियोस्पोर्स से। ठीक है, नेक्स्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल होती है फंगाई में, उसको देखेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो लाइफ साइकिल होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? माइसेलियम फॉर्म, तो माइसेलियम फॉर्म होगा। ठीक है, तो देर आर टू मेटिंग टाइप्स, दो टाइप्स के मेटिंग टाइप्स होंगे, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे प्लस मेटिंग टाइप और यहाँ पे माइनस मेटिंग टाइप। तो ये जो हाइफी है प्लस और माइनस मेटिंग टाइप्स के, उनका क्या होगा?
दो मेटिंग टाइप से वो माइसीलिया का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी होगी सेकेंड स्टेप में, फ्यूजन बिटवीन द प्लस एंड माइनस मेटिंग टाइप्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक माइसिलियम। तो ये माइसिलियम बन गया प्लस और माइनस से, और उसका फ्यूजन होने के बाद में क्या बनेगा, डाइकैरियोटिक माइसिलियम का फॉर्मेशन होगा। देन माइटोसिस अंडर द राइट कंडीशंस, मतलब सुटेबल कंडीशंस में क्या होगा, बेसिडियोकार्प फॉर्म। तो बेसिडियोकार्प यहाँ पे फॉर्म हो गया है, तो बेसिडियोकार्प फॉर्म होगा सुटेबल कंडीशंस में, ठीक है। गिल्स ऑफ द बेसिडियोकार्प कंटेन द सेल्स कॉल्ड बेसिडिया। तो गिल्स जो है बेसिडियोकार्प के यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसको बोलेंगे बेसिडिया, ठीक है। तो बेसिडिया और बेसिडियोकार्प आप देख सकते हैं। देन है फोर्थ कैरियोगैमी। तो बेसिडिया फॉर्म द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। बेसिडिया क्या फॉर्म करेगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। फिर डिप्लॉयड जाइगोट से बाद में क्या होगा, मियोसिस होगी। फोर हैप्लॉयड न्यूक्लियाई आर फॉर्म इन द बेसिडियम। तो बेसिडियम के अंदर क्या होंगे, फोर हैप्लॉयड न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे। तो ये 1n मतलब हैप्लॉयड होता है, ठीक है। तो बेसिडियम विथ फोर हैप्लॉयड न्यूक्लियाई आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में होगा सेल डिवीजन, जहाँ पे फोर बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होंगे। तो जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई थे वो अलग अलग होंगे, क्या होगा, सेल डिवीजन होगा और बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो बेसिडियोस्पोर्स क्या होंगे, बाद में डिस्पर्स हो जाएंगे। तो सेवन स्टेप में क्या होगा, डिस्पर्जल एंड जर्मिनेशन, ठीक है। डिस्पर्स हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाने के बाद में ये जो फॉर्म हो गए बेसिडियोस्पोर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म हो गए, फिर क्या होगा, बेसिडियोस्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, माइसिलिया फॉर्म होंगे, टू मेटिंग टाइप्स प्लस और माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस, फिर क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, फिर होगी उसकी माइटोसिस, उसके बाद में बेसिडियोकार्प, बेसिडिया, फिर कैरियोगैमी, फिर जाइगोट फॉर्म होगा, फिर उसमें के बाद में क्या है, हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे मेयोसिस से, उसके बाद में सेल डिवीजन होगा, तो बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे, फिर बेसिडियोस्पोर्स को डिस्पर्स करेंगे, डिस्पर्स करने के बाद में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, फिर ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। ये था बेसिडोमाइसेट लाइफ साइकिल, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनका। नेक्स्ट अभी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, माइसिलियम के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन के मोड के बेसिस पर, और फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पर। तो किंगडम फंगाई होते हैं वो वेरियस क्लासेस में डिवाइड होते हैं। तो फंगाई आर डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस, फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडोमाइसेट्स एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स। फिर से एस्कोमाइसेट्स, फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडोमाइसेट्स एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स, ठीक है। फोर टाइप्स हमें एनसीईआरटी में दिए हैं, उनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमें देखना है फाइकोमाइसेट्स, ठीक है। तो फाइकोमाइसेट्स फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलेंगे, एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। डिकेइंग वुड पे मिलेंगे, कहाँ पे, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस के अंदर। एज ऑब्लिक पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, या फिर प्लांट्स के ऊपर ऑब्लिक पैरासाइट के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो माइसिलियम इज ए सेप्टेट। माइसिलियम कैसा होगा, ए सेप्टेट होगा, मतलब सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होंगे। ए सेप्टेट ये मतलब सिनोसाइटिक, हमने अभी देखा सिनोसाइटिक का मतलब, ठीक है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे, किससे होगा, बाय जूस्पोर्स जो मोटाइल होंगे, और बाय ए प्लेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल होंगे। तो दो टाइप से हो सकता है, जूस्पोर से भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा जो मोटाइल होंगे, और ए प्लेनोस्पोर से भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा जो नॉन मोटाइल होंगे। द स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ये जो स्पोर्स होंगे वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होंगे, कहाँ पे, स्पोरेंजियम के अंदर। बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स जाइगोस्पोर इज फॉर्म। तो दो गैमेट के फ्यूजन से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स में भी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, तो गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो सकती है, तो सिमिलर हुई तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस, और एंड मे बी डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो गैमेट जो हो सकते हैं डिसिमिलर भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में, तो उनको बोलेंगे एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस। तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस एक ही होता है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द म्यूकर, राइजोपस जिसको बोलेंगे ब्रेड माउल्ड, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स क्या होते हैं, म्यूकर होता है, राइजोपस होता है। राइजोपस को क्या बोलते हैं, ब्रेड माउल्ड बोलते हैं। एंड अल्ब्यूगो, तो अल्ब्यूगो क्या होता है, पैरासाइटिक फंगस ऑन मस्टार्ड। तो मस्टार्ड के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहता है ये अल्ब्यूगो, ठीक है। नेक्स्ट है एस्कोमाइसेट्स, सेकेंड क्लास, ठीक है, किंगडम फंगाई का। एस्कोमाइसेट्स को सैक फंगाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली मल्टीसेलुलर होंगे। तो मल्टीसेलुलर का एग्जांपल हो गया पेनिसिलियम, या एंटीबायोटिक का सोर्स भी होता है, ठीक है। और रेयरली यूनिसेलुलर, एग्जांपल ईस्ट। यूनिसेलुलर क्या होगा, ईस्ट होगा इसमें, सैकरोमाइसेट्स, ठीक है। दे मे बी सैप्रोफाइटिक,
सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस। तो सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं या फिर कॉप्रोफिलस हो सकते हैं, मतलब ग्रोइंग ऑन डंग। कॉप्रोफिलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग। माइसिलियम इज अ ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तो जो हाइफी के नेटवर्क्स, हाइफी का जो नेटवर्क है जिसको बोलेंगे माइसिलियम, वो कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, मतलब हाइफी, यहाँ पे हाइफी के अंदर जो होंगे क्रॉस वॉल या फिर सेप्टा जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। इसकी वजह से कंटिन्यूस ट्यूब नहीं होगी हाइफी, इस वजह से वो ब्रांच होगी और सेप्टेट होगी, डिवाइडेड होगी, ठीक है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया। यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होंगे जिनको बोलेंगे कोनिडिया, जो प्रोड्यूस होंगे एक्सोजिनसली ऑन माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। तो माइसिलियम के ऊपर वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे जिसको बोलेंगे कोनिडियोफोर्स, ठीक है। कोनिडिया आफ्टर जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस माइसिलियम। कोनिडिया का जर्मिनेशन होने के बाद में वो क्या प्रोड्यूस करेगा, माइसिलियम प्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट इंडोजिनसली इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एस्काई। जो सेक्सुअल स्पोर्स होंगे जिसको बोलेंगे एस्कोस्पोर्स, वो प्रेजेंट होंगे इंडोजिनसली, कहाँ पर, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसको बोलेंगे एस्काई। और सिंगल सैक हुई तो एस्कस। एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स। एस्काई जो होंगे वो डिफरेंट टाइप्स में अरेंज होंगे, किसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होंगे, ठीक है, जिसको बोलेंगे एस्कोकार्प्स। तो उस फ्रूटिंग बॉडीज को बोलेंगे एस्कोकार्प। तो एस्काई जो होंगे वो डिफरेंट टाइप्स की फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होंगे और उस फ्रूटिंग बॉडीज को ही क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प। तो सम एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर, एस्परजिलस, क्लाइविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। तो एस्परजिलस, क्लाइविसेप्स, न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो एस्परजिलस को, एस्परजिलस होता है, क्लाइविसेप्स होता है, न्यूरोस्पोरा होता है। तो न्यूरोस्पोरा जो होता है वो यूज़ करा जाता है बायोकेमिकल या फिर जेनेटिक, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में उसका यूज़ होता है न्यूरोस्पोरा का। मेनी मेंबर जैसे कि मॉरेल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, मतलब उसको खा सकते हैं, और डेलिकेशियस मतलब खाने के लिए अच्छा माना जाता है उसको, ठीक है। देन है बेसिडोमाइसेट्स, ठीक है। तो कॉमनली नोन एज नोन फॉर्म्स आर मशरूम्स। तो यहाँ पे बेसिडोमाइसेट्स की जो कॉमनली नोन फॉर्म्स होते हैं, जो कॉमनली हमको पता होते हैं, वो मशरूम्स होते हैं, ब्रैकेट फंगाई या फिर पफ बॉल्स, ऐसा भी बोलते हैं उनको। तो ग्रोज इन सॉइल, सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे, लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स के ऊपर, एंड इन लिविंग प्लांट, लिविंग प्लांट के ऊपर, सॉरी लिविंग प्लांट बॉडीज के ऊपर, जैसे कि पैरासाइट्स, मतलब एज अ पैरासाइट्स, पैरासाइट के फॉर्म में होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मर्ट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, रस्ट एंड स्मर्ट्स। माइसिलियम इज अ ब्रांच एंड सेप्टेट। माइसिलियम कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, मतलब जो सिनोसाइटिक हाइफी नहीं प्रेजेंट होगी यहाँ पे, ठीक है, सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट होगी, ठीक है। हाइफी का नेटवर्क क्या होता है, माइसिलियम होता है, पता है आपको। देन एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर जो होंगे वो नहीं फाउंड होंगे, बट वेजिटेटिव, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो गया, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन। फ्रैगमेंटेशन से क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, वो कॉमन है, इसमें जनरली ऑकर होता है। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, बट प्लाज्मोगैमी इज कैरिड आउट बाय वेजिटेटिव सेल्स। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं बट प्लाज्मोगैमी होती है, वो कौन कैरी आउट करता है, वेजिटेटिव सेल्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। ऐसे वेजिटेटिव सेल्स जिनके पास में डिफरेंट स्ट्रेन्स है या फिर जीनोटाइप्स है, वो प्लाज्मोगैमी कैरी आउट करेंगे। देन डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर फॉर्म विच गिव राइज टू द बेसिडियम। उसके बाद में डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो किसको बनाता है, बेसिडियम को बनाता है। तो इनसाइड बेसिडियम कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस। तो बेसिडियम के अंदर क्या होता है, कैरियोगैमी होती है, मियोसिस होती है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो कैरियोगैमी और मियोसिस होने के बाद, होने से क्या होगा, 4 बेसिडियोस्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। देन बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। तो बेसिडियोस्पोर्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे बेसिडियम के ऊपर, ठीक है, प्लूरल है बेसिडिया। और वो बेसिडियोस्पोर्स जो है बेसिडियम के ऊपर कैसे प्रेजेंट होंगे, एक्सोजिनसली, सॉरी प्रोड्यूस होंगे, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे। तो बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज। बेसिडिया जो होंगे वो अरेंज होंगे फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, और फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प। कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके, एगेरिकस जो मशरूम है, उस्टिलैगो जो स्मट है, देन पुसिनिया जो रस्ट फंगस है, ठीक है। स्टे लास्ट ड्यूटेरोमाइसेट्स, ठीक है, एनसीईआरटी में इसको ही दिया है लास्ट में। तो फंगाई
इम्परफेक्टी। तो बेसिडोमाइसेट्स को क्या बोलते हैं, फंगाई इम्परफेक्टी भी बोलते हैं, फंगाई इम्परफेक्टी, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई। फंगाई इम्परफेक्टी बोल सकते हैं या फिर इम्परफेक्ट फंगाई बोल सकते हैं, बिकॉज ओनली वेजिटेटिव और एसेक्सुअल फेज इज नोन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेजिटेटिव या फिर उसको एसेक्सुअल फेज बोल सकते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। वेन सेक्शुअल फॉर्म्स डिस्कवर्ड, जब सेक्शुअल फॉर्म डिस्कवर्ड करे जाते हैं, दे वेर मूव टू द अदर क्लासेस वेयर दे बिलोंग। तो जब सेक्शुअल फॉर्म्स डिस्कवर होते हैं इस क्लास में, तो वो अदर क्लासेस में उसको मूव करा जाता है जहाँ पर वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स से उसका रिप्रोडक्शन होगा, जिसको बोलेंगे कोनिडिया। वो स्पोर्स होंगे कोनिडिया, उस स्पोर्स को बोलेंगे कोनिडिया। तो माइसेलियम इज अ सेप्टेट एंड ब्रांच। माइसेडियम जो होगा सेप्टेट होगा, सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा और ब्रांच्ड होगा। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स, कुछ क्या होंगे, सैप्रोफाइट्स होंगे, और कुछ पैरासाइट्स होंगे। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे यहाँ पे, डिकम्पोजर्स होंगे, एंड हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग, और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करेंगे। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा।